राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 21 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण प्री। प्री का मतलब हुआ प आधा, री से ऋषि की मात्रा पी आर आय, थ के साथ आधा क, पृथक त आदि के साथ वे, त्वे न में मिक्स करेंगे, त्वे न, पृथक त्वे न, तू की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे, तू, य पूरी के साथ आधा जय यच, ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पी अनुस्वार आधा म, यच ज्ञानम। पहला चरण फिर से, पृथक त्वेन तु यच ज्ञानम। दूसरा चरण नाना भाव वा के साथ आधा न, नाना भावान प्री। जो पहले चरण में था बिल्कुल वैसे ही प आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा पी आर आय, थ के साथ आधा ग, पृथक। पहले चरण में पृथक था और यहाँ पर पृथक है। विधा के साथ आधा न विधान, पृथक पृथक विधान। दूसरा चरण रिपीट, नाना भावान पृथक विधान। पहला और दूसरा चरण साथ में, पृथक त्वेन तु यच ज्ञानम, नाना भावान पृथक विधान। तीसरा चरण वे के बाद में मात्रा के अंदर जो त लिखा हुआ उसके पास छोटी सी लाइन है, उसका मतलब हुआ आधा त। तो एक आधा त है, एक पूरा त है। पूरे त पर मात्रा लगेगी छोटी ई की, तो आधे त को आप वे के साथ पढ़ेंगे वेत, और त पूरे पर ई की मात्रा ती, वेत्ती। तो वे के साथ पहले आधा त पढ़ रहे हैं और फिर ती, वेत्ती। स वी के ऊपर जो आधा र है उसको स के साथ करेंगे सर्वेषु। भू की मात्रा बड़ी लंबा खींचना, भूतेषु। तीसरा चरण रिपीट, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु। चौथा चरण त पूरी के साथ आधा ज तज, ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, तज ज्ञानम। वी मात्रा के अंदर द आधा है और ध से धनुष पूरा है। द आधे को वी के साथ जोड़ेंगे विद, और ध पर ई की मात्रा धी, विधि। द और ध का ध्यान रखना, विधि नहीं करना है, विधि है। राज में मिक्स करेंगे, राज स पूरी के साथ आधा म, सम, राजसम। चौथा चरण रिपीट, तज ज्ञानम विद्धि राजसम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, पृथक त्वेन तु यच ज्ञानम, नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। एक बार फिर से, पृथक त्वेन तु यच ज्ञानम, नाना भावान पृथक विधान, वित्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने भगवान के द्वारा सात्विक ज्ञान का वर्णन सुना, जिसके अंतर्गत जब मनुष्य संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी तत्व, एक अविनाशी भाव, एक अविनाशी सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ था कि जब चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पशु हो, जो भी हमारी दृष्टिगोचर होता है, उन सभी में जब एक मनुष्य विभाग रहित, मतलब जिसके विभाग नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे अविनाशी भाव को वह सब में स्थित देखता है, सब में केवल और केवल एक ही सत्ता देखता है और वो परमात्मा की सत्ता है। सब में वह परमात्मा के दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञानी है और इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना चाहिए। अब हमने पिछले श्लोकों में ही सुना था कि हम ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के तीन तीन विभाग गुण के आधार पर समझेंगे। तो ये सात्विक ज्ञान को हमने पिछले श्लोक 20 में समझा। आज के श्लोक में हम राजस ज्ञान का वर्णन सुनेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, पृथक त्वेन अलग अलग, तू परंतु या लेकिन। यच ज्ञानम दो शब्दों में विभक्त होगा, यत धन ज्ञानम, यत यानी जो, ज्ञानम यानी ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा
मनुष्य नाना भावान, नाना यानी अनेक, भावान यानी भावों को, तो अनेक भावों को पृथक विधान, अलग अलग विधि से या अलग अलग रूप से वेत्ति समझो या जानता है, सर्वेषु संपूर्ण भूतेषु प्राणियों में, तज ज्ञानम दो शब्दों में विभक्त होगा, तद धन ज्ञानम, तत् यानी उस, ज्ञानम यानी ज्ञान को, विद्धि समझो, और राजसम राजस। पूरा अर्थ क्या निकला? परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को हमें राजस समझना चाहिए। अभी हमने सात्विक ज्ञान के वर्णन में सुना कि जब मनुष्य सभी में विभाग रहित एक अविनाशी तत्व, अविनाशी भाव, सत्ता को देखता है तो वह सात्विक ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग कि जब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को देखता है, मतलब केवल एक सत्ता पे उसकी दृष्टि नहीं है, अलग अलग अनेक अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो उसे सामने दिखता है केवल वह उसको सत्य मानकर उसके अनुसार अलग अलग भाव अपने बना लेता है। इसीलिए मनुष्य का किसी से राग हो जाता है और किसी से द्वेष। जब कोई मनुष्य उसे दिखने से, ऊपर के दिखने से अच्छा लगता है तो उसे उस व्यक्ति से राग हो जाता है, उसके प्रति प्रियता पैदा हो जाती है और प्रियता पैदा होने के कारण वह उसके लिए अच्छे भाव बना लेता है। ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पशु, किसी के प्रति उसको देखने से ग्लानि होती है, द्वेष होता है, तो वह उसके लिए अलग भाव बना लेता है। तो इस तरह सभी में उसके विभाग सहित, विभाग रहित नहीं है, विभाग सहित वह सभी में अलग अलग भावों को जानता है, तो ऐसा राजस ज्ञान वाला है। उसके लिए सभी प्राणियों की क्या होगा? राग के कारण ही वो मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, जितने भी चर अचर प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण, इन सब को लेकर अलग अलग भाव बना लेता है। इसलिए ऐसा मनुष्य राजस ज्ञान वाला कहलाता है। वह एक ही अविनाशी तत्व जो आत्मा है, उस अविनाशी तत्व, उस सत्ता को अलग अलग भावों से समझता है। तो इस तरह से ऐसे ज्ञान वाले व्यक्ति में राग द्वेष की प्रमुखता होती है। वह सात्विक ज्ञानी नहीं है, वह ज्ञानी कौन सा है? राजस ज्ञान वाला मनुष्य है। मतलब इसके अंदर मनुष्य का ध्यान किस किस चीज़ों पर रहता है? इस तरह इस ज्ञान में मनुष्य अलग अलग शरीर में जो उनका अंतःकरण है, उनका स्वभाव है, इंद्रियां हैं, उनके प्राण हैं, उन सब के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मान लेता है। इसलिए वह ज्ञान राजस ज्ञान कहलाता है। इसमें एक मनुष्य जड़ चेतन का बिल्कुल भी विवेक नहीं रखता है, केवल उसका ध्यान क्रिया और पदार्थों से लेकर होता है। तो इसमें मनुष्य किसको सत्ता प्रदान करता है? क्रिया और पदार्थ को। जबकि सात्विक ज्ञान में मनुष्य किसको सत्ता प्रदान करता है? केवल एक ही एक अविनाशी भाव जो कि परमात्मा है, केवल उनको सत्ता दी हुई रहती है और वो सत है, सत्व है, इसीलिए उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया। यहाँ पर क्रिया और पदार्थ, इन दोनों को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ा, इसीलिए इस संबंध को, इस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब हम अगले वाले श्लोक में तामस ज्ञान का वर्णन सुनेंगे।